भारत का इंसान जानवरों से केवल उसका दूध प्राप्त करने के लिए पालता है, उसका तनिक भी ख्याल नहीं रखते हैं हम लोग। अभी गाय दूध देना चालू कर दे तो दोपहर में उसको बेसन और गुड़ घोल के पिलाएगा। जहिया दूध देना कम किया सब बंद, तो गैया खोजती है आपका भइलो। ये प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है, इसको उगने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं होती। एक बार लगा दिए काम खत्म। उसको 1 kg सुबह सुबह डेली खिला दी। तो आप लोगों में कितने लोग एजोला देखे हैं? ये है एजोला, देखे होंगे। अब ऐसे यहाँ आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है, देखिए घेर के क्या बनाया गया, आर्टिफिशियल तालाब। अब एजोला के लिए ना पीएच कंट्रोल करना जरूरी है। अब अगर आप एक ऐसा तालाब बना देते हैं जिसका नीचे आपने तिरपाल नहीं बिछाया है और वो तालाब मिट्टी से डायरेक्ट टच में है, मिट्टी से डायरेक्ट टच में है, अब उसका पीएच बदलते रहेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब इसका तालाब बनाया जाता है तो नीचे पहले तिरपाल बिछा दिया जाता है नीचे से ऊपर तक। अब वो उसका पानी आपके कंट्रोल में है। अब आप उसका पीएच, आप उसमें अमोनिया सब कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जहां आपने मिट्टी से डायरेक्ट कर दिया तो कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आपको उसके लिए स्पेशलाइज इंसान होना चाहिए और चीज़ें ज़्यादा लगेंगी। जो दवाइयाँ थोड़ा सा लगना चाहिए, डबल उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एजोला है, समझ में आएगा। इस जितना हाथ में ये एजोला लिए है ना, इतना एजोला काफी है 1 महीना में भर देने के लिए पूरा तालाब। बस इतना लेके भर दीजिएगा। ये प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। अब आप कहेंगे कि सर अभी आप बताए थे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। तो बाबू हम आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का होना अनिवार्य है। तो जो नाइट्रोजन बनाएगा पक्का प्रोटीन बनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एजोला जो है आप इसे खेत में अगर डाल देते हैं क्रश करके, तो आप वहां क्या कर लेगा, ये नाइट्रोजन का कमी पूरा कर देगा। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो भी जानवर आप पाले हैं उसको 1 kg एजोला सुबह सुबह डेली खिला दीजिए। उसको उसके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। भारत का इंसान जानवरों से केवल उसका दूध प्राप्त करने के लिए पालता है, उसका तनिक भी ख्याल नहीं रखते हैं हम लोग। कोई उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं? अभी गाय दूध देना चालू कर दे तो दोपहर में उसको बेसन और गुड़ घोल के पिलाएगा। जहिया दूध देना कम किया, बंद नहीं किया, कम किया, वो 3 लीटर पे आया सब बंद। तो गैया खोजती है आपका भइलो जो यहाँ बिसुक गई है। और जब तक दूध देते रहेगी 15 लीटर 20 लीटर, 2 लातो दे देगी तो है क्या हो गई लो, क्या है। माथा पे तेल रखेगा, सरसों तेल, क्या ध्यान रखेगा जिसका कोई हद नहीं। तनी सा बिसुक जाए, बिसुको ने 3 लीटर पे बस उछल आए ना, ऐसा घूर घूर देखेगा ना। हाँ, उसके बाद बिसुक गई, खाना खिलाओ। और जहाँ 3-4 बच्चा जन्म दी, 3-4 बछड़ा के बाद अब वो गाय बच्चे नहीं दे सकती है। अपना एक होता है जानवर का, कोई 4 कोई 5, ऐसे एवरेज 4-5 होते हैं। अब वो गाय को वही बेचेगा दलाल को, अब दलाल पहुंचाएगा कसाई को। इस बीच में तब तक कुछ गलत नहीं दिख रहा है जब तक कटाएगी नहीं। भैया वो काटने वाला किसी के खूंटा से खोल के नहीं ले गया था, पैसा देख के खरीद के ले गया होगा। किसी के खूंटा पे से खोल के कोई काटा है, वो हुए कटा जाएगा। वो नहीं समझे, कहां से ले गया काटने वाला, पैसा दिया है, आप पगहा पकड़ाए हैं। अरे भाई हम ही आप में से कोई होगा ना, गाय पालने काटने वाला गाय कहाँ पालता है? आप समझिए, समोसा का दुकान वाला आलू थोड़े उगा रहा है, आलू खरीदा, आटा मैदा खरीदा, बना के बेच दिया। तो ये सब है, हम लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं। उसको हरा चारा चाहिए, ये हरा चारा का काम नहीं करेगा, प्रोटीन का काम करेगा। उसके बाद हरा चारा में उसको क्या चाहिए, गेहूं जो है, गेहूं बो देते हैं तो जैसे गेहूं को ऐसे बिछा दीजिए प्लास्टिक वगैरह पे, और उसको 13 दिन जैसे गेहूं को ना रात भर चूना में भिगा दीजिए, चूना के पानी में। तो इससे क्या होगा, गेहूं का जितने भी बाहर फंगस होंगे, कवक, वो मर जाएंगे। तो गेहूं हो गया साफ, और गेहूं सोख लेगा चूना, और चूना में होता है कैल्शियम। अब उसमें आ गया है कैल्शियम। अब उसको ना तिरपाल बिछा के उसमें पानी डाल दीजिए, अब वो अंकुरित हो जाएगा। डेली पानी छिड़कते रहिए। 1 हफ्ता बाद 1 बित्ता का इतना बड़ा गेहूं हो जाएगा, 1 बित्ता का 10 दिन बाद। और उसका बिया केवल 20% बचेगा। बिया कितना परसेंट बचेगा? 20%। उंगली बराबर उसका सफेद सफेद जड़ हो चुका रहेगा। एक तो एजोला खिलाइए, और दूसरा 12 दिन अंकुरित हुआ कोई भी गेहूं मक्का कुछ भी, गेहूं हो मक्का हो चना हो, जो भी, क्यों चना महंगा आ जाएगा, गेहूं और मक्का क्या आ जाएगा, सस्ता रहेगा। तो उसको प्रॉपर डाइट मिलेगा, प्रॉपर डाइट मिलेगा। और नहीं अगर डाइट नहीं मिलेगा
तो जानवर का कमर की हड्डी दिखेगा ना, अरे खट खट हड्डी दिखेगा यहाँ पे। भैंस उसका देखिएगा हड्डी निकला रहेगा, कमर का हड्डी, और धीरे धीरे आगे का ये चीज ना ऐसे साइड हट जाएगा, तो देखिएगा उसका अगला पैरवा धीरे धीरे ना साइड होते जाते हैं, एकदम कमजोर हो जाएंगे से। आदमी को उसके स्वास्थ्य से थोड़े मतलब है, दूध दे रही है ना, बस काम हुआ इंतजार में रहता, देख काम हुआ, या तो तोरा खूंटा पे से ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो कसाई को बेच देंगे, या तो ऐसे ही हाँक देता है, ऐसे हाँकेगा बेचारा, ठंडी में उसको ठंडा मारेगा। किसी का खेत चर गया वो लाठी मारेगा, भालो मार देता है, गाँव में बर्छी रखे रहता है, सांप मारे खाते, दूसरे मार देता है, बड़ा वो होता है। तो जिसके जानवर पाले हो लोग तो भैया ध्यान देना। ये क्या है? एजोला। इसको उगने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं होती, एक बार लगा दिए काम खत्म। और एजोला बाजार में बिकता है, एक बार लाइए बो दीजिए। 3-4 ठो तालाब रखिए, जैसे एक रखा है 2-3, ऐसे 3-4 तालाब बना दीजिए गाँव में, एकदम साइड में जगह। आज इस तालाब से निकालिए, जैसे मान के चलिए पूरा तो एक बार में नहीं निकालेंगे, एक हफ्ता ये तालाब चलेगा, अब छोड़ के एक हफ्ता वो, फिर वो 3 तालाब है आपका, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और ऐसे उसका हरा चारा, बाकी खाना पीना मिनरल मिक्सचर उक्चर कौन देता है? कोई मिनरल मिक्सचर देने वाला है उसको? नहीं। उसको नमक की जरूरत रहती है, कोई नमक रखता ही नहीं है उसके पास। नमक का पत्थर आता है जानवरों के लिए, इतना बड़ा बड़ा पत्थर, उसको वहाँ एक जगह रख देंगे ना तो पिघलता नहीं है, उसको जरूरत रहेगा तो चाट चाट के पूरा कर लेते हैं। अच्छा, अब नहीं देंगे तो बेचारा सब कबो कबो देवाल चाटेगा, सब कबो खूंटा चाटेगा, सब आपको देख देख कहेगा सोचा तो नहीं, अपने खाना में तनी सा नमक कम हो जाएगा तो बवाल कर देगा, हमरा सान के दे दिया भूसा में। देखते हैं कभी कभी नाक चाटने लगते हैं। आगे बढ़े, एजोला समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पृथ्वी पे सबसे तेजी से फैलता है कौन सा? टेरिडोफाइटा का जो भी पौधा है, टेरिडोफाइटा का सबसे फेमस कौन है? एजोला।